Hello everyone, most welcome to join this session and very good morning to all of you. आज के सेशन में हम बात करेंगे मुद्रास्फीति कर के बारे में। ठीक है, इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है और इसकी गणना कैसे की जाती है, मुद्रास्फीति कौन भुगतान करता है। ठीक है, मुद्रास्फीति कर का भुगतान कौन करता है, इसके विषय में भी जानेंगे और एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। टॉपिक इंटरेस्टिंग है लेकिन नया हो सकता है, तो चलिए समझते हैं और देखते हैं क्या हम इसके विषय में सीखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपकी मार्केट में जहाँ पे भी हैं आप, मुद्रास्फीति की स्थिति बनी हुई है। अब ऐसे स्थिति में आपके पास 50,000 रुपया आपने सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, इस पे ना तो आप कहीं से इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, ना ही किसी से कोई ब्याज ले रहे हैं, ना ही आपने कहीं पे इसको इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, मुद्रास्फीति का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इस 50,000 की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, तो इस घटती हुई वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कर। समझ में आया? बिल्कुल सरल भाषा में हमने इसको समझ लिया। अब देखिए, मुद्रास्फीति कर को तो हमने समझ लिया कि मुद्रास्फीति की स्थिति में अगर हम पैसे बचा के रखे हैं, उसका कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारा वैल्यू जो है मनी का, जब अगेन मुद्रास्फीति की स्थिति ठीक होगी तब तक के लिए, क्या पता कब तक चलेगी। तो उस स्थिति में उस जो मनी की या उस रुपए की जो वैल्यू घट रही है, ठीक है, तो उसी घटोतरी को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कर या इन्फ्लेशन टैक्स। ओके, तो ये समझने के बाद हम समझते हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस प्रभाव को। ठीक है, तो अभी देखिए, अगर 50,000 रुपये का आपने मुद्रास्फीति की स्थिति में आपके पास इतना रुपया है, ओके, तो आप क्या कीजिए, अगर कोई इंटरेस्टेड बॉरोवर है तो उसको आप उस इंटरेस्ट रेट पे क्या कीजिए, लेंडिंग कीजिए या फिर उसको लोन दीजिए। ठीक है, जिससे क्या हो कि आपके ऊपर जो मुद्रास्फीति का प्रभाव हो कम हो जाए। मान लीजिए मुद्रास्फीति की स्थिति मार्केट में 4% है, ठीक है, तो आप इसको 5%, 6%, 7% पे क्या कीजिए, लेंड कीजिए, यानी कि किसी बारवर को दीजिए। बारवर मीन्स कौन, जो ऋणी होता है, जो ऋण लेता है। ठीक है, और आप हो गए लेंडर यानी कि देनदाता। ठीक है, तो बारवर अगर 5% पे ले रहा है, मुद्रास्फीति का प्रभाव 4% है, तो आप मुद्रास्फीति जो कर वाली बात है उससे आपको क्या मिल जाता है, राहत मिल जाता है। पहला। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब इन्वेस्ट कर देंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा ना, तो उससे भी क्या होगा, मुद्रास्फीति का प्रभाव आपके ऊपर ख़त्म हो जाएगा। और यही है कि अमीर लोग क्या कर देते हैं, मुद्रास्फीति की स्थिति में इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना, और फिर किसी को मतलब किसी को दे देते हैं कर्ज के रूप में, है ना। तो इससे क्या होता है, उनके ऊपर प्रभाव कम देखने को मिलता है और गरीबों के ऊपर अधिक देखने को मिलता है, उनके लिए चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने मुद्रास्फीति कर समझ लिया। मुद्रास्फीति कर से कैसे निजाम पा सकते हैं, कैसे हमें राहत मिल सकती है, वो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कुछ और इसके पहलू। ठीक है, तो मान लीजिए मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है ऐसे स्थिति में अपने ऊपर का भार कम करने के लिए, ठीक है, मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचने के लिए वो क्या करती है, करेंसी प्रिंटिंग अधिक से अधिक करती है, मतलब मुद्रा की छपाई वो बढ़ा देती है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की अगर अधिकता हो जाए, जैसे आप ही क्या करते हैं, बहुत अधिक आपके पास आलू है ना, बहुत अधिक चावल है, बहुत अधिक गाड़ियां हैं ना, तो उनकी वैल्यू आपकी नज़र में कम हो जाती है ना। तो ऐसे ही जब किसी भी चीज़ को हम अधिक मात्रा में इकट्ठा कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जब गवर्नमेंट क्या करती है, अधिक से अधिक करेंसी प्रिंट करती है, ठीक है, और मुद्रास्फीति की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे स्थिति में जो और भी लोग करेंसी रखे हुए हैं, यानी कि अब वो क्या कहलाएगी, नॉमिनल करेंसी, क्योंकि वो परफॉर्म सही से कर नहीं रही है, तो उसकी वैल्यू जो है, नॉमिनल करेंसी क्या है, जो हम 50,000 रुपया अपने पास क्या किए थे, सेव करके रखे हुए थे। ठीक है, अब क्यों नॉमिनली से बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रभाव इसका कम होता जा रहा है और ये अपने रियल प्रभाव में नहीं है मुद्रास्फीति की स्थिति में, तो इसकी जो वैल्यू है वो घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक सरकार भी करेंसी प्रिंट कर रही है और ये भी करेंसी है, तो अब मार्केट में जिस चीज़ की अधिकता होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उस चीज़ की वैल्यू कम होती जाएगी।
ठीक है। तो ये भी हो जाता है क्या, एक प्रकार से मुद्रा स्थिति का कर को प्रभावित करने वाला कारक, कि गवर्नमेंट क्या करने लगती है, अपने खर्च पूरा करने के लिए नए नोटों की छपाई करने लगती है। ओके, अब इतना समझने के बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा हट के समझते हैं क्या, मुद्रा स्फीति कर के बारे में। तो मुद्रा स्फीति कर के बारे में मान लीजिए इसमें क्या होता है कि 3% अगर मुद्रा स्फीति है, 3% के दर से चल रही है, ठीक है। अगर आपने क्या कर दिया, 4% के ब्याज दर पे, ठीक है, किसी को क्या कर दिया, ब्याज पे पैसे दे दिए, ठीक है, या फिर कोई बढ़िया इन्वेस्टमेंट देख के आपने इन्वेस्ट कर दिया उतने जितने आपने रुपए रखे थे, तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर मुद्रा स्फीति कर का प्रभाव और मुद्रा स्फीति का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको बहुत प्यार से समझ में आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे। और ये जिम्मेदारी आपकी है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक खुदा हाफिज़, ख्याल रखें, पढ़ाई करें, मोटिवेटेड रहें, बाय बाय।